अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिना ज़ीशान इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एहरामे मिस्र के हवाले से। दोस्तों, हैरत में मुब्तला करने वाला अजूबा ये दुनिया के 7 अजूबों की फहरिस्त में शामिल है। इनकी तामीर की बुनियाद कदीम मिस्रियों ने करवाई। दोस्तों, दरअसल वो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखते थे। दोस्तों, एहरामे मिस्र कदीम मिस्री तहजीब का ऐसा अजीम शाहकार है जो हज़ारों साल गुजरने के बाद भी दुनिया अपने सहर में मुब्तला किए हुए है। दोस्तों, ये इस वक्त के फ़िरऔन बादशाहों की ऐसी यादगार और अजूबा है जिनके अंदर बादशाहों और इनकी बीवियों के मकबरे मौजूद हैं। दोस्तों, वक्त गुजरने के बावजूद ये अभी तक असल हालत में बरकरार हैं। यूं तो मिस्र में 138 के करीब मजबूत इमारतें मौजूद हैं, लेकिन काहरा के मज़ाफ़ाती इलाके गज़वा में 3 एहराम मौजूद हैं। ये दुनिया के 7 अजूबों की फहरिस्त में शामिल हैं। इनकी तामीर की बुनियाद कदीम मिस्रियों के इस दुनिया में आने के बाद वजूद में आई। दोस्तों, दरअसल वो मरने के बाद दोबारा इसी दुनिया में ज़िंदा होने पर ईमान रखते थे, इसलिए वो मौत के बाद लाशों को हनूत कर दिया करते थे। हनूत करके मम्मी की शक्ल में एहराम के अंदर रख दिया करते थे और इन मम्मियों के साथ जेवरात, ज़रूरते ज़िंदगी का सामान जो कि साहबे मकबरा के ख्याल में दूसरे जन्म के लिए ज़रूरी होगा, सारा सामान मौजूद होता था। हत्ता कि इनके पसंदीदा जानवरों, हथियारों, लिबास, बर्तन, आलात और अक्सर औकात खादमों और ग़ुलामों को भी इनके साथ ही दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, 1300 कबल मसीह में एक ज़लज़ले के दौरान इसके ऊपर रखा सफ़ेद पत्थर गिर गया था, जो कि सुल्तान नासिरुद्दीन उल हसन काहरा उठाकर ले गए, जिससे एक मस्जिद और एक छोटा किला तामीर करवा दिया गया। आज भी इन पत्थरों की बकायात एहराम में मौजूद हैं। इस एहराम का वज़न तकरीबन 5/9 मिली टन है। इस हिसाब से इसकी तामीर में 20 साल का अरसा लगा और रोज़ाना 800 टन पत्थर लगाया गया। हर घंटे में 12 से 13 पत्थर के ब्लॉक्स लगाए गए। एहराम की तामीर के लिए 1 लाख मेहनती कारीगर और मज़दूरों के 5 ग्रुप बनाए गए। हर ग्रुप में 1000 काबिल और मेहनती अफराद पर मुश्तमिल थे। इस वक्त मिस्र के पास जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी। साइंसदान इनके तामीर का राज जानने के लिए मुसलसल जद्दोजहद में लगे रहे। इनका कहना है कि पत्थरों के ब्लॉक्स जिनकी मदद से ये एहराम बनाए गए हैं, इनका वज़न 25 टन से 80 टन के दरमियान होता है। इन्हें तराश खराश करने के बाद दूर दराज के मकामात से लाया जाता था। मुहक्कीन ने दावा किया है कि इन भारी पत्थरों को सहरा से लाया जाता था और इनको गीली रेत पर फिसलाते हुए यहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाता था। दोस्तों, इनका कहना है कि भारी पत्थरों, मुजस्मों और दूसरे वज़नी सामान को जो सहरा से यहाँ लाए जाते थे, इसको स्लीज पर रख कर मजदूर इसे खींचते थे। तजर्बे से ये बात साबित हो चुकी है कि जब रेत को मुनासिब पानी की मिक़दार से गीला कर लिया जाए तो इस पर मौजूद सामान को खींचने में दरकार कुव्वत निस्फ रह जाती है।
माहिरीन इस सिलसिले में मिस्री तहजीब से दरियाफ्त होने वाली कदीम पेंटिंग का हवाला भी देते हैं। ये पेंटिंग मिस्र के मकबरे की दीवार पर बनाई गई है। इसमें वाज़िया तौर पर एक फ़िरऔन बादशाह की मम्मी को स्लीज के नीचे रेत पर पानी छिड़कता है और मज़दूर इसको खींचने में मसरूफ़ हैं। इस फार्मूले के ज़रिए इस कदीम भारी पत्थर को खींचने और इनकी याद को ताज़ा करने की तारीख बयान करता है, जिन्हें आज दुनिया के अजूबों में शुमार किया जाता है। और वाकई ही ये हज़ारों साल कबल भारी मशीनरी और जदीद आलात के बगैर कदीम मिस्रियों का ऐसा अजूबा है जो देखने वाले को हैरत ज़दा करता है और वो खोल कर इन के इस तामीराती नमूने को दाद देने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस एहराम को आज भी लाखों लोग देखने जाते हैं। अगर आपका मिस्र जाने का इत्तेफाक हो तो आप भी इन्हें देखने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। मिस्र में जाते ही वहाँ पर पुराने दौर की यादें ताज़ा होने लगती हैं। उनकी ममीज़ को देखते ही फ़िरऔन की याद ताज़ा होती है और इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से लरज़ उठता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है। तो ये एहराम 23 लाख पत्थरों से मिलकर बना है। दोस्तों, ये पत्थर आपस में इतनी बारीकी से जोड़े गए हैं कि एक बाल भी अंदर गुजरने की सलाहियत नहीं रखता। दोस्तों, इन एहराम के बाहर वाली सतह को चूने के पत्थर से बनाया गया है, जो कि धूप पड़ने पर तो ये तारों की तरह चमकता था। दोस्तों, मगर अब वो पत्थर मौजूद नहीं हैं। 14वीं सदी में आने वाले ज़लज़ले की वजह से वो पत्थर रेज़ा रेज़ा होकर गिर गए हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इन एहराम को बनाने के लिए जादू या फिर जिन या फिर कुछ और कुव्वतों से भी मदद ली गई थी। दोस्तों, ये एहराम मुसल्लस की शक्ल में बनाए गए हैं। दोस्तों, हैरत की बात तो ये है कि इंसान को पल की खबर नहीं कि अगला सांस लेना नसीब होगा या नहीं, मगर फ़िरऔन जो कि बादशाह थे, अपने वक्त के जालिम बादशाह, इन लोगों को खुद पर इतना यकीन था कि ये लोग दोबारा इस दुनिया में उठेंगे और इन लोगों ने अपनी मम्मीज़ को महफूज कर लिया। अपने साथ सामान, ज़रूरतें ज़िंदगी, ज़ेवरात, अपनी बीवियाँ, ग़ुलाम, यहाँ तक के जानवर, आलात, सब कुछ जो वो चाहते थे उन्हें भी साथ दफन कर लिया। मगर वो ये नहीं जानते थे कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नाम है जो ज़िंदा रहेगा हमेशा, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम। अल्लाह के अलावा हर चीज़ फ़ानी है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं मौजूद रहेगा, मगर फ़िरऔन जैसे लोग
ये समझते थे कि हम बहुत जालिम, हम बहुत बहादुर इंसान हैं। आज वो कहाँ है? सोमन मट्टी के नीचे वो लोग मौजूद हैं और उन्हें कोई अच्छे अल्फाज में याद करने वाला भी मौजूद नहीं। हर पल हर लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अस्तग़फ़िरुल्लाह करना चाहिए। अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। भी मिसिंग है, लेकिन अगर ये सोने की थी तो वाकई में ये एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार अपने अंदर समेटे हुए थी और ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अपना पूरा अमल दखल रखती थी। अल्लाह सोना हामी नासिर।